Good morning, students. In the running topic of redox reaction, today our topic is balancing the redox reaction. But before this, first of all, we will study about the types of redox reaction. Okay? So today our topic is types of redox reaction. Redox, where oxidation and reduction both takes place simultaneously, is called a redox reaction. So there are the four types of redox reaction. The first one is combination reaction, as you have earlier read in class 10. Second one is decomposition reaction, and the third one is displacement reaction, and the fourth one is proportion reaction. Disproportionate, ठीक है जी, proportionation या disproportionate reaction. Basically, these are the four types of redox reaction: combination, decomposition, displacement, and disproportionation reaction. So first, let's see what is the combination reaction. पहला देखेंगे combination. As you have earlier read that if two or more than two substances react to each other to form a single substance is called combination reaction. यानी ये हमारा क्या होना चाहिए कि एक सब्सटेंस हम क्या लें A और दूसरा क्या है हमारे पास B और ये मिलकर के क्या बना है C. So that reaction is called combination reaction, as you know. So यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल करके आया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल देखें कि कार्बन दैट इज इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दैट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखना है, हाउ यू कैन से दैट दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन. तो कार्बन को यदि हम देखें यहाँ पर, तो कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट है हमने क्या बताया, एलिमेंटल स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, अब जो आपने पहले पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी हमें यहाँ देख करके ही पता लग जाना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. क्लियर. तो अब आप कार्बन को यहाँ रिएक्टेंट साइड में कार्बन चूंकि एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो. अब यहाँ देखें, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन किसमें मिलता है, -2 ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर. तो यहाँ कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है, दैट इज +4. ठीक है, और ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम हम काउंट करते हैं. या एलिमेंटल स्टेट के अंदर है ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0. अब यहां अगर हम देखें इस ऑक्सीजन को, तो पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है ना. लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने एटम है, 2. क्या हो जाएगा, -4. बात समझ आई नहीं. तो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया. तो यू कैन सी दैट यहां अगर हम कंपेयर करें कि कार्बन का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, 0 से कितना हो रहा है, +4. तो यहां पर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, +4 का. और उसको हम क्या कहते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उस टर्म को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर.
अब यहाँ अगर देखें कि ऑक्सीजन यहाँ 0 है और 0 से इसमें जा रहा है -4 स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम क्या करता है, सॉलिड स्टेट के अंदर अगर आप इसको बर्न करते हैं नाइट्रोजन के साथ गैसीय स्टेट में, तो क्या बनाता है, ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बन जाएगा आपका Mg3 और N2। ठीक है जी, क्या बन जाएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाम जरूर लिखना है, मैंने आप यहाँ नाम बोल दिया, यहाँ आप नाम नोट कर लेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड, तभी क्लियर पता लगेगा। यहाँ देखें एलिमेंटल स्टेट के ऊपर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना, 0। अब देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन के पास कितने, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास चूंकि 5 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ क्या करेगा, जब ये कंबाइन करेगा तो हमें यहाँ कितना जाना पड़ेगा, 3 एटम मैग्नीशियम के लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर है। अब यहाँ आप काउंट करेंगे तो मैग्नीशियम का पर्टिकुलर यहाँ कौन सी स्टेट में है, नाइट्रोजन कितने में होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ अगर आप Mg3N2 में ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे मैग्नीशियम का तो कितना आएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है, +2। क्लियर? अब नाइट्रोजन का निकालोगे तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, -3 पर एटम। क्लियर? और यहाँ नाइट्रोजन कितने पर है, 0 पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम के अंदर +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0 से बढ़कर के कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इट मींस यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का 0 से -3, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दिस वन इज द अनदर एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो दिस वन इज द अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिमिलरली एक और केस देख लीजिए, when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन +3H2 इज इक्वल टू क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा अमोनिया के। नाइट्रोजन को हम किस में लाए, दैट इज इन गैसियस स्टेट, अमोनिया भी किस में है, गैसियस स्टेट में, सॉरी हाइड्रोजन एंड अमोनिया भी किस में होगा, गैसियस स्टेट के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का क्या है, 0, और यहाँ कैलकुलेट करो तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, ये देखो साहब, नाइट्रोजन का +3, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होता है, -3 आएगा, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। क्लियर? अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कंपेयर कर लो, नाइट्रोजन कहां जा रहा है, नाइट्रोजन का 0 से क्या हो रहा है, -3, तो -3 का यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन, डिक्रीमेंट हो रहा है -3 का। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ 0 है और 0 से ये +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। So these all are the example for combination reaction. Clear? Next, ये होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लीजिए, यानी व्हेन ए सब्सटेंस, उसको हम क्या करते हैं, हीट करें तो क्या बनता है, वो टूट जाता है, किसके अंदर, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के अंदर टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया बी या सी ले लो, सी, और ये दे हमें क्या, A+B, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
2H2O क्या देगा? 2H2 हाइड्रोजन देगा और प्लस ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है कि 10th क्लास के अंदर कि हाइड्रोलाइसिस करी यदि हम इसका वाटर का, तो वाटर यहाँ कहाँ हो गया? लिक्विड स्टेट के अंदर, तो हमें कैथोड के ऊपर क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड के ऊपर क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लेकिन हमें इस टर्म में देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ H2 को देखें किसमें है? +1 ऑक्सीजन स्टेट में, और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो गया? 0, और ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो गया? 0। तो +1 से क्या हो रहा है? 0। तो यानी घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? 1। यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन। और ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? -2 से 0, यानी यहाँ पर 2 की क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। तो दिस वन इज द एग्जांपल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्राइड 3NaH सॉलिड स्टेट में, इसको यदि हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिलता है आपका सोडियम सॉलिड स्टेट के अंदर प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ये अंदर जाएगी गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ देखो सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +1 और हाइड्रोजन का -1। यहाँ सोडियम चला गया किसके अंदर? एलिमेंटल स्टेट में 0 और हाइड्रोजन भी 0। तो सोडियम क्या कर रहा है? +1 से क्या हो रहा है? 0, यानी ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है? घट रही है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का -1 से क्या हो रहा है? 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। So this one is the another example for decomposition reaction. But always remember that all the decomposition reactions are not the redox reactions. ठीक है, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन redox रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इस केस के अंदर हम क्या देखेंगे? इसका एग्जाम्पल समझिए। सभी की सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया टूटना, तो टूट करके नए सब्सटेंस देता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? इसके अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर डिकम्पोज करते हैं तो इट विल डिसोशिएट इनटू CaO प्लस CO2। दिस वन इज द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो यहां देखेंगे हम कि यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका प्रोडक्शन हो रहा है। देखो कैल्शियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना? +2। कार्बन का कितना हो जाएगा? +4 और ऑक्सीजन का -2। जी। और यहाँ अगर हम देखें तो कैल्शियम कितने में है? +2 में, और माइनस ऑक्सीजन कितने पे है? -2 ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर है। सिमिलरली कार्बन, कार्बन यहाँ पर क्या है? +4 और ऑक्सीजन क्या है? -2। तो आप कंपेयर कीजिए कैल्शियम को कैल्शियम से कंपेयर करो। कैल्शियम का यहाँ कितना है? +2 और यहाँ भी कितना है? +2। कितना चेंज हो रहा है? 0। ऐसे ही कार्बन को कार्बन से करो, कार्बन का यहाँ कितना है? +4, यहाँ भी कितना है? +4। तो यहाँ चेंज कितना है? 0। ऑक्सीजन का कितना है? -2 और यहाँ भी कितना है? -2। तो यहाँ भी चेंज क्या है? 0। सो आप ये नहीं कह सकते कि सारे की सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? How we can define displacement reaction? The reaction in which a more reactive species displaces a less reactive species is called displacement reaction. For example, यही पढ़ा हमने 10th क्लास में। For example, Zn plus CuSO4, it gives Zn SO4 plus C.
In this reaction, zinc is more reactive. After seeing this reaction, that we have a conclusion that zinc is more reactive than copper. Zinc ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. जिंक ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की. अब चेक करते हैं इसको. जिंक यहाँ क्या है? एलिमेंटल स्टेट में है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0. या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2. और सल्फर का कितना होगा? सल्फर को चेक करें. SO4 को ले लें. SO4 की क्वांटिटी है SO4 -2 के अंदर में है. ठीक है जी. और यहाँ पर देखें जिंक का कितना हो गया? यहाँ +2 और सल्फर कितना है? -2 स्टेट के ऊपर. और कॉपर का क्या हो गया? 0. तो सल्फर को हम छोड़ देंगे. हमें कंपेयर क्या करना है? जिंक और कॉपर. तो जिंक देखिए कहां गया? 0 से +2 के ऊपर. यानी यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट कितना बढ़ रहा है? +2 इंक्रीज कर रहा है. तो इसका मतलब जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. और कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो ये +2 से क्या हो रहा है? 0. यहाँ पर कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? -2 का. तो दैट स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन. यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. कॉपर रिड्यूस कर रहा है और जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है. तो दिस वन इज द एग्जाम्पल फॉर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी अगर आप कहना चाहें तो इसका बेसिक इक्वेशन लेना चाहें तो क्या हो गया? x + yz इज इक्वल टू क्या दे देगा? xy + z मीन्स ए मोर reactive element displaces a less reactive element. That is called displacement reaction. ठीक है. और यहां पर क्या बनता है? जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा? ये तो एटम या आयन की फॉर्म के अंदर बनता है. प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग. प्रोडक्ट कैसे बनता है? इसको रिप्लेस करके. या तो यहाँ एटम को या आयन को रिप्लेस करेगा. प्रोडक्ट is formed by replacing an atom or ion. ठीक है. The reactants by another atom or ion. यहां पर भी देखो रिएक्टेंट के अंदर आप साफ नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट में ये क्या है? इसने इसको डिस्प्लेस किया, Z को डिस्प्लेस किया और अपना कंपाउंड बना लिया. ठीक है. तो अधिकतर जितने साल्ट होते हैं, साल्ट का डिस्प्लेसमेंट यहां हमें देखने को मिलता है. तो ये हो गया आपका थर्ड. क्लियर. और दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो इसका तो और दूसरा देख लो. कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस जिंक. तो क्या बना लेगा? जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस C. क्लियर. कॉपर नाइट्रेट के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2. और ये पूरी स्पीसीज है -1 के ऊपर. जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 और यहाँ जिंक कितने पर आ गया? +2 पर. ये -1 और ये 0. कंपेयर कर लो. कॉपर नाइट्रेट कहां चला गया? यानी कॉपर रिड्यूस कर रहा है +2 से -2 पर. यानी -2 का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है. तो इसलिए आप क्या कहेंगे? हियर रिडक्शन इज अकर्स. और जिंक कहां चला गया? जिंक चला गया आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. यानी यहाँ पर +2 बढ़ रही है. इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. तो दिस वन इज अनदर एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नेक्स्ट our fourth type is disproportionation reaction. The reaction in which oxidation as well as reduction occurs is called disproportionation reaction. यानी जहां पर क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. और देखो एक ही चीज ध्यान रखना, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो क्या आ रहा है? निकल समझ में आ रहा है. लेकिन यहां पर क्या होगा? एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा और उसी सिमिलर स्पीसीज का क्या होगा? रिडक्शन होगा. तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दोबारा सुन लीजिए. द रिएक्शन इन विच only one substance undergo reduction as well as oxidation is called disproportionation reaction. यानी उसी सब्सटेंस का, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा
और रिडक्शन भी होगा। देखिए एग्जांपल, ठीक है, यानी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे इसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, और ये सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको परेशान करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक ऐसी स्पीसीज दे दी है, इसमें ये यही ऑक्सीडाइज कर रही है और यही खुद रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल फास्फोरस P4, क्योंकि फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए फास्फोरस को लिखते हैं P4। फास्फोरस को यदि हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इट गिव्स क्या देता है जी, ये यहां बनेगा आपका फॉस्फीन गैस PS3 प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na और H2, और साथ में बनेगा आपका PO2, NaH2PO2। ठीक है जी। अब यहां चेक करें, देखिए फास्फोरस दैट इज इन एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया 0, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +2। क्लियर। अब यहाँ फास्फोरस को देखो pH3 कितने पर आ गया, -3 पर, और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितने पर +1 पर। यहाँ सोडियम को चेक करो, सोडियम +1 पर है, हाइड्रोजन कितने पर है, हाइड्रोजन कितने पर आएगा +1 पर, और फास्फोरस यहाँ कितने पर आ गया, फास्फोरस को निकालोगे यहाँ +1 आएगा और ऑक्सीजन यहाँ -2। ठीक है। अगर आप NaH2PO2 के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगा। आ रही बात समझ में नहीं? ठीक है। अब यहां चेक कर लीजिए, ये क्या है, दिस वन इज व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को हम जब बेस, ये क्या हो गया, दिस वन इज द बेस, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फीन गैस बनती है। अब यहां देखो फास्फोरस एक ऐसी स्पीसीज है जो, देखो फास्फोरस को यहां कंपेयर करो, फास्फोरस यहां गया, यहां क्या हो रहा है 0 से -3, यानी 3 का लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, जब घटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और यहां चेक करो 0 से +1, यही फास्फोरस उस स्पीसीज के अंदर क्या बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी यहां फास्फोरस खुद ही रिड्यूस हो रहा है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक ही एलिमेंट का या एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का क्या हो, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, एक का ही, दोनों का नहीं। ऑक्सीडेशन तो हमने क्या दिया, क्या कह दिया कि बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बट यहाँ पर इसी का, एक ही स्पीसीज का क्या हो रहा है, एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और एक ही रिड्यूस हो रही है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2, क्या होता है H2O2। यहां पर अगर आप इसे गर्म करोगे तो ये देगा आपका 2H2O + O2। क्लियर। अब यहाँ ऑक्सीजन को देखो, पेरोक्साइड है, हमने बताया पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन किसमें मिलती है, -1 के अंदर, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ आ गई, यहाँ देखोगे तो -2, और ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ ऑक्सीजन को कंपेयर कर दो, यहाँ देखेंगे तो आप क्या हो रहा है 0, -1 से -2, और यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन -1 से 0, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिडक्शन। और यहाँ -1 से क्या हो रहा है, 0 बढ़ रहा है प्लस में, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो
this one is another example for disproportionation reaction. So these are the types of reaction. ठीक है. Now we will study about the how we can balance the redox reaction. Balancing the अगला टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. देखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे. तो there are the two ways by which we can balance a redox reaction. There are the two ways. दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. तो लेट्स सी द फर्स्ट केस, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. दो तरीके हैं. पहले मैं तरीके बताता हूं आपको, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बैलेंस करते हैं ये मैं आपको बताता हूं. ठीक है जी. तो हेडिंग लेंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन. बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन. तो देखिए, सबसे पहले फॉर बैलेंसिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन, हमें इसमें बैलेंस क्या क्या करना है इसके अंदर ध्यान रखेंगे. ये स्टेप जरूर नोट रखें. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग. किसका बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स. दोनों के अंदर ये कॉमन फीचर्स हैं. दो ही मेथड है, दोनों के कॉमन फीचर्स है. सबसे पहले हम उसके अंदर जो भी रिएक्शन के अंदर एटम दिए होंगे सबसे पहले हम उनको बैलेंस करेंगे. आफ्टर दैट बैलेंसिंग द चार्ज. उसके बाद हम क्या बैलेंस करेंगे, जो चार्ज उनके ऊपर दिया हुआ है, हर एक एटम के ऊपर चार्ज को बैलेंस करेंगे. एंड आफ्टर दैट balancing of इलेक्ट्रॉन. हम क्या बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन हो रहा है, हमें ये देखना है. बस ये तीन स्टेप जितने भी फोकस कर लिए उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन को बैलेंस करने में. ठीक है. तो कौन कौन से मेथड है, अब मेथड की बात करते हैं. देयर आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन बैलेंस द ऑक्सीडेशन, बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन. तो पहला मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. और सेकेंड वन इज हाफ रिएक्शन. मेथड. और इस मेथड को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. These are the two methods by which we can balance the oxidation reduction. First one is oxidation number method and the second one is half reaction method or ion electron method. ठीक है. तो पहला देखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. So students, these are the two methods which we will study in next class. The first one is oxidation number method and the second one is ion electron method. लेकिन ये तीन स्टेप आपके जहन के अंदर होनी चाहिए. अगर ये तीन स्टेप आपने सॉल्व कर लिए तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान है. ठीक है. इनको स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.